जय श्री राम भक्तजनों, आप सभी का स्वागत है श्री रामचरितमानस कथा के वार्षिक पाठ के 227वें दिन की कथा में। वार्षिक पाठ में हम प्रतिदिन 3 दोहे पढ़ते हैं, जिससे हमारी संपूर्ण रामायण एक वर्ष में पूर्ण हो जाती है। जिन व्यक्तियों पर समय की कमी रहती है वे प्रतिदिन मात्र 3 दोहे पढ़कर 10 से 15 मिनट देकर रामचरितमानस कथा का पाठ करके अपने जीवन को सफल व सुखमय बना सकते हैं। पाठ आरंभ करने से पूर्व हम शिवशंकर भोलेनाथ पार्वती माता को प्रणाम व आह्वान करते हैं, जिन्होंने सर्वप्रथम श्री राम नाम की रचना की। तत्पश्चात सभी गुरुजनों, सभी देव देवताओं को भी प्रणाम व आह्वान करते हैं कि वे भी हमारे पाठ में सम्मिलित हों और हमें अपना आशीर्वाद प्रदान करें। जय श्री दुर्गे माता की जय, श्री सरस्वती माता की जय, श्री तुलसीदास जी की जय, श्री गणेशाय नमो नमः, श्री सूर्य नारायण नमो नमः। तो शुरू करते हैं भक्तजनों आज की कथा। लखन ही भेंटी प्रणामो करी सिर धरी सिय पद धूरी, चले सह प्रेम आशीष सुनी सकल सुमंगल मूरी, मंगल भवन अमंगल हारी द्रवौ दशरथ अजर बिहारी। फिर लक्ष्मण जी को क्रमशः भेंट कर तथा प्रणाम करके और सीता जी के चरणों की धूलि को सिर पर धारण करके और समस्त मंगलों के मूल आशीर्वाद सुनकर वे प्रेम सहित चले। सानुज राम नरपहि सिर नाई, कीनी बहुत विधि विनय बढ़ाई, देव दया बस बड़ दुख पायऊ, सहित समाज कान नहीं आयो। छोटे भाई लक्ष्मण जी समेत श्री राम जी ने राजा जनक जी को सिर नवाकर उनकी बहुत प्रकार से विनती और बड़ाई की और कहा, हे देव, दयावश आपने बहुत दुख पाया, आप समाज सहित वन में आए। पूर्व पगु धारी दे असीसा, कीने धीर धरी गबिनु महिषा, मुनि मही देव साधु सन माने, विदा किए हरि हर समय जाने। अब आशीर्वाद देकर नगर को पधारिए। यह सुन राजा जनक जी ने धीरज धरकर गमन किया। फिर श्री रामचंद्र जी ने मुनि ब्राह्मण और साधुओं को विष्णु और शिव के समान जानकर सम्मान करके उनको विदा किया। सासु समीप गए दो भाई, फिरे बंदी पग आशीष पाई, कौशिक बाम देव जाबाली, पुरजन परिजन सचिव सुचाली। तब श्री राम लक्ष्मण दोनों भाई सास सुनैना जी के पास गए और उनके चरणों की वंदना करके आशीर्वाद पाकर लौट आए। फिर विश्वामित्र, वामदेव, जाबाली और शुभ आचरण वाले कुटुंबी, नगर निवासी और मंत्री जथा जोगु करी विनय प्रणामा, पिता किए सब सानुज रामा, नारी पुरुष लघु मध्य बड़ेरे, सब सन मानी कृपा निधि फेरे। सबको छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित श्री रामचंद्र जी ने यथा योग्य विनय और प्रणाम करके विदा किया। कृपा निधान श्री रामचंद्र जी ने छोटे, मध्यम अर्थात मझले और बड़े सभी श्रेणी के स्त्री पुरुषों का सम्मान करके उनको लौटाया। भरत मातु पद बंदी प्रभु सुचि, सने मिली भेंटी विदा की ने, सजी पाल की सै कुछ सोच सब मेटी, मंगल बनी अमंगल हारी द्रवौ दशरथ अजर बिहारी। भरत की माता कैकेयी के चरणों की वंदना करके प्रभु श्री रामचंद्र जी ने पवित्र अर्थात निश्चल प्रेम के साथ उनसे मिल भेंट कर तथा उनके सारे संकोच और सोच को मिटाकर पालकी सजाकर उनको विदा किया। परिजन मातु पिति ही मिली सीता, भेरी प्राण प्रिय प्रेम पुनीता, करी प्रणामु भेंटी सब सासो, प्रीति कहत कभी ही एन हुलासो। प्राण प्रिय पति श्री रामचंद्र जी के साथ पवित्र प्रेम करने वाली सीता जी नहर के कुटुंबियों से तथा माता पिता से मिलकर लौट आईं। फिर प्रणाम करके सब सासुओं से गले लगकर मिली। उनके प्रेम का वर्णन करने के लिए कवि के हृदय में हुलास अर्थात उत्साह नहीं होता। सुनी सी के अभिमत आशीष पाई, रही सी यह दुहु प्रीति समाई, रघुपति पटुपाल की मगाई, करी प्रबोधु सब मातु चढ़ाई। उनकी शिक्षा सुनकर और मन चाहा आशीर्वाद पाकर सीता जी सासुओं तथा माता पिता दोनों की प्रीति में समाई
अर्थात बहुत देर तक निमग्न रहीं। तब श्री रघुनाथ जी ने सुंदर पालकियां मंगवाईं और सब माताओं को आश्वासन देकर उन पर चढ़ाया। बार बार हिली मिली दोहु भाई, समसने जननी पहुँचाई। साजी बाजी गज वाहन नाना, भरत भूप दल कीन्ह पयाउन। दोनों भाइयों ने माताओं से समान प्रेम से बार बार मिलजुल कर उनको पहुँचाया। भरत जी और राजा जनक जी के दलों ने घोड़े, हाथी और अनेकों तरह की सवारियां सजाकर प्रस्थान किया। हृदय रामू सिय लखन समेता, चले जाही सब लोग अचेता। बासही बस है बाजी गज पशु ही हारे, चले जाही पर बस मन मारे। सीता और एवं लक्ष्मण जी सहित श्री रामचंद्र जी को हृदय में रखकर सब लोग बेसुध हुए चले जा रहे हैं। बैल, घोड़े, हाथी आदि पशु हृदय में हारे अर्थात शिथिल हुए परवश मन मारे चले जा रहे हैं। गुर गुर दिय पद बंदी प्रभु सीता लखन समेत, फिरे हरस विस्मय सहित आए परन निकेत। मंगल भवने अमंगल हारी, द्रवौ सुदशरथ अजर बिहारी। गुरु वशिष्ठ जी और गुरु पत्नी अरुंधति के चरणों की वंदना करके सीता जी और लक्ष्मण जी सहित प्रभु श्री रामचंद्र जी हर्ष और विषाद के साथ लौटकर पर्ण कुटीर पर आए। विदा की नह सन मानी निषादु, चले हृदय बड़ विरह विषादु। कोल के रात भिल्ल बनचारी, फेरे फिरे जोहारी जोहारी। फिर सम्मान करके निषादराज को विदा किया। वह चला तो सही, किंतु उसके हृदय में विरह का बड़ा भारी विषाद था। फिर श्री राम जी ने कोल के रात भील और वनवासी लोगों को लौटाया। वे सब जोहार कर वंदना कर करके लौटे। फिर वो श्री लखन बैठी बट छाही, प्रिय परिजन वियोग बिलखाही। भरत सने सुभाऊ सुबानी, प्रिया अनुज सन कहत बखानी। फिर वो श्री रामचंद्र जी, सीता जी और लक्ष्मण जी बड़ की छाया में बैठकर प्रियजन एवं परिवार के वियोग से दुखी हो रहे हैं। भरत जी के स्नेह स्वभाव और सुंदर वाणी को बखान बखान कर वे प्रिय पत्नी सीता जी और छोटे भाई लक्ष्मण जी से कहने लगे। प्रीति प्रीति वचन मन करनी, श्री मुख राम प्रेम बस वरनी। ते ही अवसर खग मृग चल मीना, चित्रकूट चर अचर मलीना। श्री रामचंद्र जी ने प्रेम के वश होकर भरत जी के वचन, मन, कर्म की प्रीति तथा विश्वास का अपने श्री मुख से वर्णन किया। उस समय पक्षी, पशु और जल की मछलियां, चित्रकूट के सभी चेतन और जड़ जीव उदास हो गए। विबुध विलो की दशा रघुवर की, बरसी सुमन कही गति घर घर की। प्रभु प्रणामो करी दीन भरोसो, चले मुदित मन डरे न खरोसो। श्री रघुनाथ जी की दशा देख कर देवताओं ने उन पर फूल बरसा कर अपनी घर की दशा कही, दुखड़ा सुनाया। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने उन्हें प्रणाम कर आश्वासन दिया। तब वे प्रसन्न होकर चले, मन में जरा सा भी डर न रहा। भरत जी का अयोध्या लौटना, भरत जी द्वारा पादुका की स्थापना, नंदीग्राम में निवास और श्री भरत जी के चरित्र श्रवण की महिमा। सानुज सिय समेत प्रभु राजत परन कुटीर, भगति ज्ञानु वैराग्य जनु सोहत धरे शरीर। मंगल भवनी अमंगल हारी, द्रवौ दशरथ अजर बिहारी। छोटे भाई लक्ष्मण जी और सीता जी समेत प्रभु श्री रामचंद्र जी पर्णकुटी में ऐसे सुशोभित हो रहे हैं मानो वैराग्य, भक्ति और ज्ञान शरीर धारण करके शोभित हो रहे हों। बोलो जय श्री रामचंद्र की जय। तो भक्तजनों, आज की कथा का विराम यहीं पर होता है। जय शिव शंकर भोलेनाथ, जय पार्वती माता की जय। सभी गुरुजनों, सभी देव देवताओं की जय। आप सभी से अनुरोध है कि इस पावन कथा को अपने
मित्रजनों, सगे संबंधियों, बंधु बांधवों, बड़े बूढ़ों को पढ़ने के लिए कहें, सुनने के लिए कहें, जिससे वे अपने जीवन को सफल करें और आप परम पुण्य का भागी बने। बोलो जय श्री रामचंद्र की जय।